हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा हेल्दी संसार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखते हैं कि कैसे पता लगाएं कि हमें टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़। साथ ही यह भी देखते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है और यह कैसे डायबिटीज़ से रिलेटेड है। दोस्तों, डायबिटीज़ टाइप 1 है या टाइप 2, इसका पता लगाना बहुत आसान है। जैसे एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, ब्लड में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए, उसी तरह फास्टिंग इंसुलिन लेवल भी मेज़र किया जाता है। आप लैब में जाकर अपना इंसुलिन का लेवल चेक करवा सकते हैं। इंसुलिन का नॉर्मल रेंज बिना मेडिकेशन के 2.6 से 25 के बीच वेरी करता है। यदि फास्टिंग में इंसुलिन का लेवल 2.5 से नीचे है तो इसका मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ है। इंसुलिन कम है क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन बना नहीं रहा। टाइप 1 डायबिटीज़ तब होता है जब पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। बीटा सेल्स में इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन नहीं बन रहा, इसलिए ब्लड में इंसुलिन है ही नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ का पता करने के लिए इंसुलिन रेसिस्टेंस का पता करना होगा। इंसुलिन रेसिस्टेंस हाई होने का मतलब है ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होना। इंसुलिन का लेवल जितना ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन पर्याप्त होता है या ज़्यादा होता है, पर वह अपना काम नहीं कर पाता क्योंकि सेल ग्लूकोज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है और इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप करता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेल में ऑलरेडी ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का यूज़ नहीं किया गया। इंसुलिन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो सेल रेसिस्टेंस भी बढ़ाता है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुका है या प्री डायबिटिक कंडीशन है, इसका पता इंसुलिन रेसिस्टेंस मेज़र करके लगाया जा सकता है। यह बहुत सिंपल है, इसे आप खुद भी निकाल सकते हैं। इसके लिए 2 टेस्ट चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, फास्टिंग इंसुलिन लेवल। इन 2 टेस्ट के वैल्यू से इंसुलिन रेसिस्टेंस निकाला जा सकता है। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इंसुलिन रेसिस्टेंस इक्वल टू फास्टिंग इंसुलिन लेवल इनटू फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 405। यदि वैल्यू 0.5 से 1.49 के बीच में आ रहा है तो नो इंसुलिन रेसिस्टेंस, इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच में आ रहा है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस मॉडरेट है और इसे प्री डायबिटिक कंडीशन भी कहा जा सकता है। डाइट में चेंज करके और फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाकर इसे रिवर्स किया जा सकता है। इसमें 6 से 12 महीने लग सकते हैं। यदि वैल्यू 2.5 से ज़्यादा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस सीवियर है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ का कंडीशन है। इसमें बहुत ज़रूरी है आप डॉक्टर से संपर्क करें और उचित दवाई लें। इसे भी रिवर्स किया जा सकता है, बट इसमें एक लंबा समय लग जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं और हर कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल 100 ही रखेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि इंसुलिन का लेवल कैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ा रहा है। फर्स्ट कंडीशन, इंसुलिन लेवल 5 and glucose level 100. Insulin resistance 5 into 100 divided by 45, 1.23 आया। ये रेंज के अंदर है, इसका मतलब नो इंसुलिन रेसिस्टेंस, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड कंडीशन, इंसुलिन लेवल 10, ग्लूकोज लेवल अभी भी 100 रखते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस निकालते हैं। इस बार हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस 2.46 आया।
ये इंसुलिन रेसिस्टेंस मॉडरेट है क्योंकि 1.5 से 2.5 के बीच में आ रहा है। यहाँ अभी तक यह मॉडरेट है। यह कंडीशन प्री डायबिटिक कंडीशन है। ग्लूकोज का लेवल 100 है जो दिखा रहा है कि नॉर्मल शुगर लेवल है, पर इंसुलिन रेसिस्टेंस से पता चल रहा है कि कंडीशन प्री डायबिटिक है। थर्ड कंडीशन, इंसुलिन लेवल 15, ग्लूकोज लेवल 100, इंसुलिन रेसिस्टेंस 3.7। इंसुलिन रेसिस्टेंस सीवियर है क्योंकि यहाँ पे ये 2.5 से ज़्यादा आ गया वैल्यू, यहाँ यह सीवियर हो चुका है। टाइप 2 डायबिटीज़ का कंडीशन है और मेडिकेशन की स्थिति आ चुकी है। ग्लूकोज का लेवल अभी भी 100 ही है। मेडिसिन लेकर हम इसी तरह ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, पर इंसुलिन रेसिस्टेंस कम नहीं होता। जब तक इंसुलिन रेसिस्टेंस कम नहीं किया जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगा। इंसुलिन रेसिस्टेंस कम किया जा सकता है, इसके लिए डाइट में कार्ब्स कम करने होते हैं, ग्लाइसेमिक लोड कम करना होता है, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है। इससे ब्लड में शुगर का लेवल कम होगा, इंसुलिन की ज़रूरत कम होगी और धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम होने लगेगा। यदि आप डाइट से अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं तो कार्ब्स कम कीजिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लीजिए, ग्लाइसेमिक लोड कम कीजिए, फ्रूट्स और सैलड ज़्यादा खाइए तथा एक्सरसाइज और वॉकिंग कंटिन्यू कीजिए। 3 महीने में एक बार इंसुलिन रेसिस्टेंस चेक कीजिए, यह कम होगा तभी डायबिटीज़ रिवर्स होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।